नमस्कार साथियों, जतिन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। संख्या पद्धति का अपना अंतिम बिंदु है रोमन संख्या। रोमन संख्या देखो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सीटेट आरटेट वालों के लिए अक्सर रोमन संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए रोमन संख्या में क्या होता है, मुख्य रूप से ये 7 संकेत चलते हैं, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। आई को बोला जाता है 1, V को 5 या 10 के लिए X, 50 के लिए L, C को 100, 500 के लिए D और M को 1000 बोला जाता है। ये 7 संकेत है, लेकिन इनके नियम हमें पता होना चाहिए, तब जाके अपन कंटिन्यू संख्या लिख पाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि 12 तक की रोमन संख्याएं बच्चों को लिखवाते हैं अपन, जबकि 12 से आगे बढ़ना है क्योंकि अपन कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं वो आप देखना, गलतियां जो अक्सर अपन करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई लोग ऐसे लिखते हैं 1, 2 और ये 3। ये सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल गलत है भी। ये गलत इसलिए है कि रोमन संख्या के ऊपर कभी भी पॉइंट नहीं आता है। ये केवल और केवल इसलिए लगाया जाता है कि कहीं आपके इन बिंदुओं को ऐसे नहीं पढ़ ले कि बिंदु संख्या 1, बिंदु संख्या 11, बिंदु संख्या 111। जबकि क्या होता है, पॉइंट लग जाते हैं ना तो स्वतः ही अपनी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, अपन रोमन संख्या में चले जाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि रोमन संख्या में कभी भी बिंदु नहीं आते हैं। अगर आपको 1, 2, 3 लिखना है तो आप ऐसे ही लिखें, पहली बात। दूसरी बात यह होती है कि अक्सर आपने देखा होगा कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, अरे भाई ये ऊपर नीचे की जो लाइन है ना वो नहीं होती है। आप ऐसे ही लिखो 1, ये 2, ये 3 और ये मान लो 4। कभी भी रोमन संख्या में ऊपर नीचे लाइन नहीं आती है, तो ये गलती भी अपने को आज से सुधारनी है। तीसरी बात आप ये देखें इसके अंदर कि ये जो है ना, ये लोग वो करते हैं जो 7 को ऐसे लिखते हैं या 5 को ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना। तो तीसरी बात आपकी मुख्य रूप से ये है कि कई लोग ऐसे भी करते हैं, देखो फर्स्ट, फिर कहते हैं भाई सेकेंड। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आपने रोमन संख्या में लिखा है तो स्वतः ही ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड माना जाता है। यदि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखना है तो आप ऐसे लिखें, फर्स्ट, ये होता है सेकंड और ये होता है थर्ड। रोमन संख्या के ऊपर कभी भी ST, ND, RD या TH लिखा हुआ नहीं आता है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं कि 7 तो ये क्या हुए, संकेत हुए। कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, एक तो पॉइंट नहीं लगाना है, ऊपर नीचे ये लाइनें नहीं खींचनी है, और तीसरी बात ये ST, ND और RD का प्रयोग रोमन संख्या के साथ नहीं होता है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं कि ये जो संकेत है इनका उपयोग कैसे करना है, अर्थात रोमन संख्या संबंधी नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। नियम नंबर 1 ये कहता है कि किसी संकेत की आवर्ती यानी बार बार आना, आवर्ती होने पर उनके मानों को जोड़ा जाता है। और एक विशेष बात कि आवर्ती अधिकतम 3 बार होगी, 4 बार नहीं होगी। देखिए कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा x, x और x, तो ये आवर्ती हुई कि नहीं हुई, तो इनके मानों को जोड़ते हैं। x बराबर देखो यहाँ 10 है कि नहीं है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 और ये इस प्रकार हो जाते हैं भी 30। और ये कह रहा है कि आवर्ती अधिकतम 3 बार ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज करो किसी ने ऐसे लिख दिया 1, 2, 3 और 4 के, मैं तो 4-5 बार लिख के इसको 50 बढ़ाना चाहता हूं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आवर्ती अधिकतम 3 बार ही होती है, 4 या 5 बार अपन नहीं लिख सकते। और देखिए जैसे 1, 2 और 3 मान लो ऐसे, तो ये हो गया भाई 3। लेकिन अगर कोई 4 लिखने का प्रयास ऐसा करे तो वो तो गलत हो जाएगा। तो नियम नंबर 1 ये कहता है किसी भी संकेत की आवर्ती होने पर उसके मानों को जोड़ा जाता है और उसकी आवर्ती जो है वो अधिकतम 3 बार ही होगी। जैसे एक और देखें आप, ये देखो C, 100 को लिखते हैं ना अपन C, तो 100, 200 और ये हो गए भी 300। अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो 500 ऐसे लिखूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आवर्ती 3 से ज्यादा नहीं होती है। अब है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये कहता है कि V, L व D की आवर्ती या पुनरावृत्ति नहीं होती है। V, L और D ये बहुत ही स्पेशल
संकेत है भाई इसके, इनकी पुनरावृत्ति आवर्ती नहीं होती। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि सर मैं तो वीर भी 2 बार लिख के इसको 10 बनाऊंगा कि 5 और 5 10 होते हैं नियम नंबर 1 के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही है, लेकिन नियम ये भी कहता है कि वीएलडी की पुनरावृत्ति नहीं होती। कारण इसलिए नहीं होती क्योंकि 10 के लिए प्रॉपर आपको पता हो तो एक संकेत है x, उसी प्रकार 100 के लिए संकेत क्या है भाई, c है। लेकिन किसी ने कह दिया कि नहीं मैं तो l को 2 बार लिखूंगा, यानी 50 और 50 जो है वो 100 होते हैं, तो कुल मिला के इनकी आवर्ती नहीं होती है। V, L व D की कभी भी आवर्ती नहीं होगी। यदि आपको 1000 लिखना है तो आपको M ही लिखना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 500 और 500 हो गए 1000, ये गलत माना जाएगा। नियम नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 ये कहता है कि यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाएं आता है तो छोटे संकेत के मान को बड़े संकेत में से घटाया जाता है। देखिए कैसे, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा तो i जो है वो 1 नंबर के लिए है, v जो है वो 5 नंबर के लिए है, तो ये छोटा संकेत है, ये बड़ा संकेत है। लेकिन छोटा संकेत यदि बड़े संकेत के बाएं होता है तो इसके मान को घटाया जाता है, यानी 5 - 1 = 4, यानी 4 को आप ऐसे लिखोगे। उसी प्रकार जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है तो अपन L को बोलते हैं 50, X को बोलते हैं 10, तो देखो 40 आए कि नहीं आए। तो बिल्कुल सिंपल है कि यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाएं आता है तो उसके मान को घटाया जाता है। अब देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 ये कहता है कि V, L व D, मैंने कहा था ना इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। VLD का 5, 50 और 500 का विशेष ध्यान रखना है कि VLD के मानों को घटाते नहीं है। देखिए अगर आपने मान लो ऐसे लिख दिया तो पिछले वाले नियम के अकॉर्डिंग क्या है, ये छोटा संकेत और ये बड़ा संकेत, कि छोटे संकेत को बड़े संकेत के बाएं रख देते हैं तो मान को घटाते हैं। तो 10 में से 5 गए तो क्या है 5, लेकिन ये 5 गलत होगा, कारण कि V, L और D जो है इनके मानों को कभी भी घटा नहीं सकते। जैसे मान लो आप किसी ने कहा कि 45 लिखना है, अगर वो एक्स्ट्रा दिमाग लगा ले तो वो क्या करेगा कि इस 50 में से 5 को कम कर देगा, तो 50 में से 5 गए तो क्या आया 45। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है, कारण कि V, L और D का कोई भी तीनों में से ये संकेत जो है इनको कभी भी घटाया नहीं जा सकता। अगर किसी ने 500 को ऐसे लिख दिया तो गलत होगा, जबकि ऐसे लग रहा है जिनको नियम पता नहीं होता उनके लिए ये 500 सही है। वो ऐसे सोचते हैं कि भाई 1000 में से 500 गए, आगे 500। लेकिन नियम ये भी तो कहता है कि D को, V को, L को किसी भी स्थिति में घटाया नहीं जा सकता। क्लियर है ये नियम। अब है रूल नंबर 5। ये कहता है कि यदि छोटा संकेत बड़े संकेत के दाएं हो तो उसके मान को जोड़ा जाता है। देखिए जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया तो ये बड़ा संकेत है, ये छोटा संकेत है, ये 10 नंबर है, ये 1 नंबर है, तो इसको जोड़ा जाता है कि 10 और 1 11। मान लो आपको लिखने हैं 55, तो 55 का अर्थ क्या हुआ भाई 50 और 5, इसका मतलब पहले आप 50 लिखें L, उसके बाद में 5 नंबर को V। एक चीज ध्यान रखना, VLD के लिए हमने 2 ही बातें पढ़ी है, न तो इनके मान को घटाया जाता है, देखो हमने घटाया नहीं है, जोड़ तो सकते हैं, और न ही इनकी कभी आवर्ती होती है। और देखें आप, जैसे मान लो आपको 101 लिखना है तो 101 का अर्थ क्या है भाई 100 में 1 जोड़ना है, तो 100 के लिए अपन क्या संकेत काम में लेते हैं C, 1 के लिए है ये। तो यदि छोटा संकेत बड़े संकेत के दाएं आता है तो उसके मान को जोड़ा जाता है। अब देखते हैं नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 ये कहता है कि I केवल Vx में से ही घटता है। आपने देखा होगा जब 4 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, या 9 लिखते हैं तो अपन ऐसे लिखते हैं, क्योंकि I ये कहता है कि मैं केवल V और X में से ही गढ़ सकता हूं। अब किसी ने कहा कि मैं तो 49 लिखूंगा ऐसे, तो ये बिल्कुल गलत होगा, कारण कि I कहता है कि भाई मेरा तो एक निश्चित दायरा है कि मैं V और X में से ही घटता हूं, मैं L से नहीं घट सकता। किसी के दिमाग में है कि चलो 999 लिख लेते हैं कि 1000 और 1000 में से 1 रुपया कम कर दो, हो गए 999।
जबकि ये गलत होगा रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया है आई के लिए कि आई कहता है कि मैं केवल Vx में से ही घटता हूं। अब नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 ये कहता है कि x जो है वो केवल L और C में से ही घटता है। इसका भी एक दायरा है। देखिए, यदि आपको 40 लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई ये 50 रुपये और 50 रुपए में से 10 रुपए घट गए, बिल्कुल 40 ही सही है। यदि मान लो आपको 90 लिखने हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो ये 100 रुपए और 10 रुपए कम कर दो। लेकिन यदि मान लो आपको 490 रुपए लिखने हैं तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 500 को तो हमने डी बना दिया, ये 10 रुपए कम कर दिए। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि x ये कहता है कि भाई मैं तो केवल L और C में से ही घटता हूं, D या M में से नहीं घट सकता। जैसे किसी को मान लो 990 लिखने हो सपोज करो, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि 1000 रुपए में से 10 रुपए कर दो। अगर ऐसा होता तो रोमन संख्या की खिचड़ी बन जाती भाई। होता क्या है कि विशेष नियमों में बंधी हुई है, तभी तो इन केवल और केवल 7 संकेतों के माध्यम से बहुत सारी अपन गिनती इसमें लिख सकते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 ये कहता है कि जो C है ना वो केवल DM में से ही घट सकता है। जैसे मान लो आपको 400 लिखने हैं तो आप क्या करोगे, ये तो हो गए 500 और 500 में से बाई तरफ ये 100 लिखेंगे तो घट गए, तो 500 में से 100 गए 400, ये बिल्कुल सही है भाई। उसी प्रकार यदि मान लो आपको 900 लिखने हैं तो आप 1000 में से ये 100 रुपए जो है वो कम कर लो, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, इनमें से नहीं घट सकता क्योंकि C जो है वैसे इन लोगों से बड़ा है, तो बड़ा जो है वो छोटे से कैसे घटेगा। तो ये रूल नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 ये कहता है कि यदि किसी संकेत के ऊपर बार चिन्ह आ जाए तो उसका मान जो है वो 1000 गुना हो जाता है। जैसे देखिए, ये है भी अपने v बराबर 5, लेकिन किसी ने v के ऊपर ऐसे लाइन कर दी तो इसका मान हो गया 5000। उसी प्रकार जैसे मान लो ये है 10, लेकिन इस 10 के ऊपर किसी ने बार लगा दिया तो मान हो गया भाई 10,000। बिल्कुल छोटे छोटे नियम है, अपने को ढंग से समझने हैं और वापिस आप इनको एक एक नियम पर आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि मैंने बहुत अच्छा बताने का प्रयास किया है, लेकिन खुद की प्रैक्टिस ज्यादा काम आएगी। तो नियम अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन संख्याओं को लिखना सीखते हैं अभी। तो नियमबद्ध तरीके से लिखना होगा। सबसे पहले मैं देखो ये लिख रहा हूं, ये 1, ये 2, ये 3, और जैसे ही मैंने ये 4 किया ऐसे, तो मेरे दिमाग में वो नियम आ गया कि किसी भी संकेत की आवृत्ति 3 बार से ज्यादा होती नहीं है। इसका मतलब ये मैंने गलत लिख दिया, हटाओ इसको। तो सबसे पहले मैं अगले संकेत पे जाऊंगा 5 पे। अब मैंने ये रूल पढ़ रखा है कि 5 में से 1 गया तो देखो 4 आ गए, फिर 5 रुपए 1 रुपया 6 रुपया, फिर ये देखो 7, और ये देखो 8, और किसी ने गलती से अगर ऐसे 9 बढ़ा दिया तो वो गलत होगा, क्योंकि किसी भी संकेत की आवृत्ति 3 बार से ज्यादा होती नहीं है, ये गलत है। तो पहले आप 10 बनाएं और 10 में से ये 1 रुपया कम कर लें, तो बाकी रूल भी फॉलो हो रहे हैं। देखो आई केवल v और x में से ही घटा है। अब 10 हो गया ना। अब मैं 10 पर आधारित जो आपको है कैसे संख्याएं लिखते हैं, जैसे सपोज करो कि आपको लिखना है अभी 45, ठीक है, आपको लिखना है 45, तो आप क्या करोगे कि 40 रुपया प्लस 5 रुपया ऐसे करोगे। अब 40 कैसे बनेंगे, 50 की सहायता से। देखो ये 50 रुपये हैं, 50 में से 10 घटा दो, यानी x कम हो गए, ये तो हो गए 40 रुपये। अब 5 रुपए चाहिए, यहां से उठा लो, ये हो गया अभी अपना 45। उसी प्रकार मान लो किसी को मान लो 32 लिखने, तो वो क्या लिखेगा 30 प्लस 2, तो ये देखो 10, ये 20, ये 30, और 2 रुपए जोड़ने हैं, यहां से उठा लो आप, ये हो गया भाई अपने 32। आ गई बात समझ में। अब देखते हैं इनको 20, 30, 40, 50 वगैरह को। तो देखिए 20 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 बार x, 30 को लिखने के लिए 3 बार। अब 40 लिखने के लिए आप 4 बार नहीं लिख सकते क्योंकि आवृत्ति 3 से ज्यादा नहीं होती, तो पहले आप 50 लिखो यानी L। अब 50 रुपए में से आप मान लो ये 10 रुपए ये कम कर दो, ये हो गए 40, ये 50 हो गए। अब ये देखो 50 और 10 60, ये 50, 60,
70, 50, 60, 70, ये 80। अब 90 लिखने के लिए x को 4 बार नहीं लिख सकते, अब 100 में चलो सीधा c और इस 100 रुपए में से 10 रुपए कम कर दो, ये हो गए 90। अब यदि आपको 95 लिखने हैं तो इस 90 रुपए में 5 रुपए जोड़ दो। यदि मान लो आपको 42 रुपए लिखने हैं तो इस 40 रुपए में ये 2 रुपए जोड़ दो। मेन तो ये 10 तक की गिनती है, इनको 80 तो करना है बाद में। अब चलते हैं डायरेक्ट 200 में, तो 100 के बाद में देखो ये 200, ये 300। अब 400 के लिए 4 बार सी नहीं लिख सकते, पहले 500 लिखो। 500 का अर्थ है डी, और इस 500 रुपए में से हमने ये 100 रुपए कम कर दिए तो ये हो गए 400। फिर देखो ये 500, ये 600, 500, 600, 700, फिर 5, 6, 7, 800। 900 लिखने के लिए सी को 4 बार नहीं लिख सकते, पहले 1000 लिखो। ये 1000 और इस 1000 में से हमने इस 100 रुपए को कम कर दिया तो 900 आ गए। तो बिल्कुल देखो आई जो है वो केवल Vx और में से ही घटा है, और x जो है वो देखो केवल L और C में से ही घटा है, और C जो है वो केवल D और M में से ही घटा है। तो इनके आधार पर अपन और संख्या बना सकते हैं। मैं आपको कुछ संख्या प्रैक्टिकली बना के बताऊंगा अभी नेक्स्ट में। तो अपन कुछ संख्याएं बनाते हैं, आप भी बनाना, आपको होमवर्क के रूप में मैं 2 संख्याएं दूंगा। सबसे पहले बनाते हैं अपन 1914 कैसे लिखते हैं। तो देखिए जब मैंने संख्या पद्धति शुरू की थी तो सबसे पहले सामान्य जानकारी में मैंने आपको बताया था विस्तार रूप जो कि हिंदी में था, उसके बाद में विस्तारित रूप यानी खोलना। तो बस यहाँ पहले आप विस्तारित रूप करें कि 1914 कैसे लिखते हैं। कि सबसे पहले लिखते हैं अपन 1000, फिर 900, फिर 10 और फिर 4। ये देखो 1914 हुए कि नहीं हुए। अब ये रोमन संख्या बनाना बहुत आसान हो गया। 1000 के लिए आप किसको लोगे, m को, ये 1000 का हिसाब हो गया। 900 लिखने के लिए क्या करेंगे कि 1000 में से 100 को कम कर दो, तो ये 1000 में से मैंने 100 को कम कर दिया, तो ये हो गया भाई 1900। 1000 और 900 हो गए 1900। 10 के लिए आपको पता है भाई x आएगा। 4 नंबर के लिए आपको पता है कि 5 में से 1 घटेगा। तो इस प्रकार m, c, m, x, i और v, ये हो गया 1914। बिल्कुल सिंपल है। अब है 786, तो इसके पहले विस्तारित रूप करो। 700 प्लस 80 और प्लस 6। अब 700 में जाने के लिए आपको 500 में जाना पड़ेगा, तो 500 का अर्थ क्या है अभी यहाँ d, ये तो हो गए 500, ये 600, ये 700। 80 रुपए के लिए आपको 50 के पास जाना पड़ेगा। देखो ये 50, ये 60, ये 70 और ये 80, और 6 का आपको पता है कि v में 1 रुपया जोड़ दो, ये हो गया देखो 786। उसी प्रकार जैसे 415 बनाना है तो क्या लिखेंगे, 400 प्लस 10 प्लस 5। 400 लिखने के लिए आपको 500 के पास जाना पड़ेगा कि ये तो है भाई 500। 500 में से आप 100 रुपए कम कर लो, ये हो गए 400। उसके बाद में 10 रुपये, ये 10 आ गया, फिर 5 रुपया, ये v आ गया। तो साथियों इस प्रकार ये रोमन संख्या के नियम और रोमन संख्या लिखते कैसे हैं ये मैंने आपको बताया है। आप जरूर इसमें नोट करें और इस पर खूब प्रैक्टिस करें। मैं 2 संख्याएं आपको यहाँ दे देता हूँ, इसके आंसर आप बताना नहीं। पहली संख्या है, ये SW लिख रहा हूँ यहाँ, और ये दूसरा जैसे मान लो 810 आ गया, या 15 लिख लेते हैं, 815, और यहाँ आ गया मान लो 372। इन संख्याओं को आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।